ओम प्रणाम श्याम जी। ओम प्रणाम जी। योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हाँ, अगला सूत्र चलते हैं, करते हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सती मूले, क्लेश होने पर, सती मतलब होने पर, मूल में होने पर, मूले सती, क्लेश के मूल में होने पर, क्योंकि क्लेश का वर्णन चल रहा है, तो क्लेश के मूल में होने पर तद विपाकः, जो है ना, जो कर्माशय था, जो वो कर्माशय कि कर्माशय का भी वर्णन चल रहा है। क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। तो क्लेश मूल कर्माशय मतलब क्लेश मूल कर्माशय के होने पर तद विपाका, उसका जो विपाक है, उसका जो फल है, वो जात्यायुर्भोगा, जाति आयुर्भोग रूप में परिणत होता है। मतलब उसका जो परिणाम है, विपाक मतलब उसका जो परिणाम, उसका जो निर्माण है, या उसका जो परिपक्वता अवस्था है, या उसका जो फल है, वो जाति आयुर्भोग के रूप में होता है। क्लेश मूल में समाप्त हो जाए तो जाति आयु भोग समाप्त हो जाएंगे। क्लेश मूल में रहेगा तो उसका विपाक जो है वो जाति आयु भोग को प्रारंभ मतलब वो करेगा। इसका भाष्य पढ़ते हैं। सत्सु क्लेशेषु कर्माशयः विपाकारंभी भवति। क्लेशों के होने पर जो कर्माशय है वो विपाकारंभी, फल को आरंभ करने वाला, फल को प्रारंभ करने वाला होता है। नोच्छिन्न क्लेश मूलः, उच्छिन्न क्लेश मूल, जिसका है ना जो है क्लेश रूपी जो मूल है वो उच्छिन्न हो गया है, वो कर्माशय विपाक आरंभी नहीं होता है। मतलब मूल होने पर ही होगा। यदि मूल नहीं है, क्लेश है मूल, तो मूल नहीं है तो वो विपाक आरंभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं। तुषावनद्धाः शालितण्डुलाः अदग्ध बीज भावाः प्ररोह समर्था भवन्ति। जो चावल है ना, चावल जब बोते हैं, धान जब बोते हैं, तो धान बोने वाले जानते होंगे कि धान के ऊपर एक छिलका होता है, चावल के ऊपर एक छिलका होता है। वो छिलका जब लगा हुआ होता है उसी को धान बोलते हैं। और वो जो छिलका लगा हुआ है, तभी वो धान जो है वो फल दे सकता है, वो बीज अंकुरित कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। यदि धान के ऊपर से छिलका हटा दिया जाए तो वो जो धान है वो बीज पैदा नहीं करेगा, है ना। अंकुर मतलब अंकुरण नहीं बन सकता, उसके भीतर का बीज भाव समाप्त हो जाएगा। दो स्थितियां हैं। धान के ऊपर से या तो छिलका हट जाए, या फिर धान के बीज को भून दिया जाए। दोनों स्थितियों में वो जो है अंकुरण नहीं होगा। तो आप ध्यान देना, बीज कौन है? हाँ जी, बीज कौन है? छिलका ही वायु पुराना। नहीं, छिलका तो बीज नहीं है। अविद्या अविद्या नहीं, अविद्या बीज नहीं है। है समझी। है बीज तो क्लेश है, बीज तो बीज क्लेश, कौन से क्लेश? चावल जो अभी धुने नहीं है, जो भी है। हाँ नहीं, पर वो कौन से क्लेश? क्लेश तो 5 प्रकार के हैं। यहाँ पर देखो, एक बात ध्यान देने वाली है, कल भी मैंने इस बात को बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ। जैसे कल एक उदाहरण दिया था कि खेत तो है अविद्या, और बीज है बाकी के 4 क्लेश, और हाँ अंकुर है जी, वृत्ति। कल बोला था, हाँ जी, समझे बोला है ना जी। हाँ जी, सतीश जी याद आया? कल इस पे चर्चा हुई थी अपनी, है ना। जी याद आ गया, हाँ आ जी। गया। तो बीज है 4 क्लेश। देखो, अविद्या क्षेत्रम, अविद्या है क्षेत्र। उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम, उत्तर जो है ना 4 जो क्लेश हैं उनकी अविद्या जो है वो क्षेत्रभूत है, और ये जो 4 क्लेश हैं वो बीज हैं, और वो जो अंकुर है वो उसकी वृत्तियां हैं। अविद्या है क्षेत्र, 4 क्लेश हैं बीज। ओ महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी अविद्या अपने आप में कलेश नहीं है। अविद्या अपने आप में क्लेश है, पर अपने आप में उस क्लेश का कोई अस्तित्व नहीं है यदि वो इन चारों रूपों में ना आए तो, हाँ यही पूछ रहा था महाराज, है ना। ठीक है। इन चारों रूपों में अविद्या जो है इन चारों रूपों में फैलती है, अस्मिता में या राग में या द्वेष में या अभिनिवेश में।
आप द्वेष को भी समाप्त कर दो, अभिनिवेश को भी समाप्त कर दो, अस्मिता को भी समाप्त कर दो, राग को भी समाप्त कर दो, तो अविद्या क्या करेगी? हाँ, फिर वो पड़ी रहेगी, कुछ नहीं करेगी। वो कुछ नहीं कर सकती। और आप अविद्या को खत्म कर दो तो ये चारों क्या करेंगे? तो फिर सारा खत्म हो ही जाएगा। हाँ, ये प्रोसेस है। देखो, इनको अलग अलग विभाग इसलिए किया, अलग अलग विभाग इसलिए करा किया गया है कि एक के सहारे एक को मारा जाए, है ना। पांचों को इकट्ठा करते हैं, फिर मारने वाली कोई और चीज लानी पड़ेगी। तो अब देखो, अविद्या है खेत, या तो खेत को बिल्कुल ऊसर कर दो कि उसमें कोई अंकुर ही ना उगे, है ना, बिल्कुल, है ना, उसमें कोई, है ना, जो ना खेत की उर्वरकता शक्ति बिल्कुल समाप्त कर दी जाए, और या फिर बीज को भून दिया जाए, बीज को भून दिया जाए। एक और उदाहरण अब यहां पर दिया जा रहा है कि बीज तो है चार क्लेश, और बीज के ऊपर जो छिलका है वो है अविद्या। अब ये अलग उदाहरण दिया जा रहा है। देखो, बीज के ऊपर जो छिलका है ना, वो है अविद्या। यदि छिलका उतर गया तो भी बीज, यदि नहीं भी भुना तो भी नहीं उगेगा, और यदि छिलका है तो बीज को भून दो तो भी बीज नहीं उगेगा। चार बीज हो गए। तो ये चार बीज हैं, और अविद्या इन सबके ऊपर छिलका है, और उसमें जो अंकुर है वो है वृत्तियां। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया? महाराज जी, दोनों तरफ से समझा दिया आपने। हाँ, तो अब यहां पर जो है ना, उन सूत्रों में तो पहले क्षेत्र की बात करी थी, अब यहां पर बात कर रहे हैं इस रूप में, तुष के रूप में। तुषावनद्धा शाली तंडुलाह, जो तुषावनद्ध है ना, शाली तंडुल है ना, जो है जो उसके भीतर, तुष के भीतर जो चावल है, जो चावल है उसको तंडुल बोलते हैं। चावल, जो धान है ना, धान के दो हिस्से हैं, एक है तंडुल और एक है तुष। तंडुल पता है किसको बोलते हैं? चावल को बोलते हैं महाराज जी। जो धान से निकला हुआ चावल है ना, उस चावल को बोलते हैं। समझ गए? हाँ जी। संस्कृत में तंडुल शब्द, जो है ना तुषार रहित, जो छिलका रहित जो चावल होते हैं, उस चावल का नाम है तंडुल। और चावल जो है ना, वो दोनों को, धान या ओदन जो है ना, वो बोलते हैं, वो सबको बोलते हैं। तो तंडुल मतलब जो है छिलके रहित चावल। तो तुषावनद्धा, तुष से अवनद्ध, उस तंडुल के ऊपर तुष जो है ना अवनद्ध है। अवनद्ध मतलब, है ना, उसके ऊपर लिपटा हुआ है, चिपका हुआ है। अवनथ, अवनद्धा, ये नद्धा शब्द, नद्धा, नद्धा से नत्था बन गया। नत्थी कर देते ना, नत्थी करते हैं कि नहीं करते हैं हाँ जी? जी। हाँ, जोड़ते हैं महाराज जी, अच्छी करते हैं। हाँ, नत्थी कर देते हैं। तो ये नत्थी जो है ना, ये नद्धी से बना है, नद्धी से नद्धा, है ना, ये नह धातु है। नह बंधने, बंधन कर देना, बांध देना। तो अवनद्धा, अच्छी प्रकार से बंधे हुए। तुष में अच्छी प्रकार से बंधे हुए जो साली तंडुल है, चावल है, वो अदग्ध बीज भावा, अभी ना उसको भुना नहीं गया है। अदग्ध बीज भाव मतलब दग्ध बीज नहीं हुआ है अभी। अदग्ध बीज भावा प्ररोह समर्था भवंती, उनके भीतर प्ररोहण का सामर्थ्य होता है। प्ररोह में जो समर्थ हैं, प्ररोह समर्था भवंती। न अपनीत तुषा दग्ध बीज भावावा, और जिनकी तुषा अपनीत हो गई है, हटा ली गई है, दूर कर ली गई है। अपनीत मतलब दूर कर देना, अपना या तू, दूर कर लो, हटा दो इसको। तो अपनीत तुषा, जो अपनीत हटा दी गई है तुषा, जिनकी, ऐसे चावल प्ररोह में समर्थ नहीं होते हैं। और दग्ध बीज भावावा, या फिर जो दग्ध बीज भाव हैं, जो भून दिए गए हैं, वो भी जो है प्ररोह में सामर्थ, प्ररोह में समर्थ नहीं होते हैं। तथा उसी प्रकार से क्लेशावनद्ध कर्माशय विपाक प्ररोही भवति, न अपनीत क्लेशो न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो वाइति। अब एक बात और समझने वाली बात है, यहां पर जो है, जो कर्माशय है, उस कर्माशय को तंडुल की जगह पर रखा गया। कर्माशय को कहां रखा? चावलों की जगह तंडुल तंडुल की जगह पर। और जो क्लेश हैं, क्लेशों को रख दिया, है ना, तुष की जगह पर। तो क्लेश से जो अवनद्ध हैं, ऐसा जो कर्माशय है, वो ही प्ररोह में समर्थ होता है, वो ही फल देता है, वो ही विपक्व होता है, विपाक प्रारंभ करता है ना। एक मिनट, जरा से एक आवश्यक फोन आ रहा है। तो मैं बात बोल रहा था कि कर्माशय को रखा है
ना, चावल की जगह पर, तंडुल की जगह पर, और क्लेश को रखा है उसकी तुषा की जगह पर, तुष जो है ना छिलका, और अंकुर को रखा है मतलब जो है ना जाति आयु भोग, जाति आयु भोग जो है वो अंकुर स्थानी है। ठीक है, अब अंकुर कब निकलेगा? जो चावल और तुषा जुड़े रहेंगे महाराज जी। चावल का सहित होंगे तो मतलब कौन कौन साथ होंगे? ये कौन कौन साथ होंगे? चारों कर्माशय और क्लेश। हाँ, कर्माशय और क्लेश। कर्माशय क्लेश से युक्त होंगे, क्लेश है तुषा और कर्माशय है चावल। ठीक है, और यदि वो हैं और कर्माशय भुना हुआ नहीं है, दग्ध बीज नहीं है, तो वो जाति आयु भोग को पैदा कर देगा। और यदि कर्माशय को भून दिया गया तो भी वो जाति आयु भोग को पैदा नहीं कर सकता। और यदि क्लेशों को ही हटा दिया गया तो भी वो कर्माशय जाति आयु भोग को पैदा नहीं कर सकता। ये बात यहां पर कही जा रही है। 3 प्रोसेस हो गई है, देखो ये तीसरी प्रोसेस। पहली प्रोसेस थी अविद्या खेत है, 4 क्लेश बीज हैं और वृत्तियां अंकुर हैं, पहला। दूसरा, अविद्या तुषा है, क्लेश चावल है, और जो वृत्तियां हैं वो अंकुर है। ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। तीसरा, क्लेश जो है वो तुषा है और कर्माशय जो है वो तंडुल है और जाति आयु भोग उसका अंकुर है। ये तीसरी प्रोसेस। तो पहले की जो 2 प्रोसेस है उसमें कर्म करने वाली स्थिति है, और ये जो बाद वाली प्रोसेस है इसमें फल वाली प्रोसेस है, क्योंकि यहां कर्म नहीं है, कर्म हो चुका है। अंकुरण शुरू हो गया इसमें तो महाराज जी। हाँ, कर्म हो चुका है। अब कर्म का कर्माशय जो है फल देने की स्थिति में आ रहा है। तो वो फल देने की स्थिति में कब आएगा? जब उसमें क्लेश लिपटे हुए होंगे। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है, जाति आयु भोग रूप जो दंड है वो इन क्लेशों को समाप्त करने के लिए ही है। क्लेश समाप्ति हो गए, तुषा हटी गई, तो भीतर वालों का कोई फिर प्रयोजन पूरा हो गया। वो कहेंगे बोले भैया हम जाति आयु भोग अब क्यों दें, ये छिलका हट गया, छिलका हटाना ही था मुख्य प्रयोजन, तो छिलका हट गया, काम खत्म। तो कर्माशय जो है वो फिर है ना जाति आयु भोग को देने में समर्थ नहीं होता है यदि क्लेश समाप्त कर दिए गए हैं। तो बात समझ में आई? प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ बढ़िया आ गया महाराज जी। स्वामी जी, हाँ जी, ये जो तीसरी विधि है ना हाँ जी, कर्माशय वाली, हाँ जी, जाति आयु भोग वाली, इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। इसके जो शाब्दिक अर्थ है ना वो मिसिंग हो रहे हैं उससे। ठीक है, मैं उसको फिर से करता हूँ। देखो, क्लेश जो है ये 5 क्लेश, यहाँ पर पांचों के पांचों जोड़ दिए जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसमें अपन चर्चा कर चुके हैं, इसमें तो कोई ना वो तो नहीं है, ये पांचों क्लेश। हाँ, जी स्वामी। उसके बाद में ये जो क्लेश हैं ये हैं तुषा के रूप में, और तुषा के भीतर जो तंडुल है, जो मतलब प्योर चावल है, उसकी जगह पर है कर्माशय। कर्माशय मतलब जो हमने पुण्य और अपुण्य कर्म किए हुए हैं वो है कर्माशय। चाहे पुण्य कर्म चाहे अपुण्य कर्म, है ना। ये पहले वाले सूत्र में, इससे पहले वाले सूत्र में आया था, पुण्य अपुण्य कर्माशय जो ना, कर्माशय यानी जिनसे कर्म फल प्राप्त होगा। हाँ, जिनसे कर्म मतलब कर्म हो चुका है, अभी फल नहीं मिला है, उसके बीच की स्थिति जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, है ना। उसी को इस दर्शन में धर्म शब्द से कहा गया है। धर्म कहें, कर्माशय कहें, प्रारब्ध कहें, या केवल आशय बोलें, है ना, या विधि बोलें, या होनी बोलें, ये सब शब्द उसी के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो कर्माशय है, नहीं, कर्तव्य अलग चीज है, कर्तव्य अलग चीज है। तो ये जो कर्माशय है जो फल देने वाला है, कर्म हो चुका है और फल का इंतजार कर रहा है, वो कर्माशय क्लेशों में लिपटा हुआ है, और क्लेशों में लिपटा हुआ होने के कारण से वो अभी भूना भी नहीं गया है और क्लेशों में लिपटा हुआ भी है। तो वो कर्माशय फल जरूर देगा, जाति आयु भोग के रूप में वो फल अवश्य देगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि कर्माशय को भून दिया गया ज्ञानाग्नि के द्वारा, या फिर क्लेशों को ही हटा दिया गया,
क्लेश ही दग्ध बीज कर दिए गए, क्लेश का ही सामर्थ्य समाप्त कर दिया गया, क्लेश को हटा दिया गया अविद्या के है ना, ज्ञानाग्नि के द्वारा, मतलब विवेक ख्याति के द्वारा। तो फिर वो जो कर्माशय है वो कर्माशय किसी काम का नहीं है, चाहे वो कर्माशय कितना ही बड़ा हो, कितना ही बढ़िया से बढ़िया है ना बीज हो, मतलब चावल का बहुत बढ़िया से बढ़िया बीज ले आओ, भले ही अच्छे से अच्छा बिल्कुल क्वालिटी वाला, और उसकी ऊपर की चमड़ी उतार दो और फिर उसको बो, तो वो बिल्कुल नहीं उगेगा। ये स्वामी जी, हाँ जी, ये जो मिसिंग मेरा ये प्रश्न है कि क्या जो हमने कर्म किए हैं, एक मिनट और जरा इनको सा, अगर विजय जी आपका प्रश्न लेंगे एक बार, उनका थोड़ा सा प्रश्न जो ना बच रहा था अभी। हाँ जी, ये इसका स्वामी जी शाब्दिक अर्थ भी मिसिंग हो रहा है, जाति आयु होगा ये। अच्छा जाति आयु भोग है ना। जाति जो है वो मनुष्य जाति, पशु जाति, ये सब अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं वो जाति के रूप में। योनि हो गई। हाँ जी, और आयु के रूप में, आयु जो है कितनी आयु मिलेगी वो कर्माशय निर्धारित करता है, और भोग उसमें जो साधन है, सुख और दुख के जो साधन हैं वो कितने मिलेंगे वो भी कर्माशय निश्चित करता है। तो जाति इसका विस्तार हैं? स्वामी जी आपको जी। तो जाति आयु भोग रूप में कर्माशय जो है जब फल देता है वही उसका विपाक है, जो तद विपाक है, उसका जो विपाक है, उसका जो फल है वो है जाति आयु भोग रूप। तो स्वामी जी इसको अपन ये समझेंगे ना कि हमारी जो भी योनि है और जितनी उम्र है ना, ये प्रारब्ध के अनुसार ही है, यानी उम्र जितनी भी है 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, जी ये पूर्व निश्चित है जी, पर इसमें जो है ना पूर्व निश्चित होने पर भी उसमें जो है ना हम कुछ सुधार कर सकते हैं। अच्छा। उसमें हम भोग में तो सुधार कर ही सकते हैं, सब ये बात सब मानते ही हैं। भोग रूप में सुधार क्या करते हैं कि जैसे हमें सुख के साधन ज़्यादा मिले थे, लेकिन हम दारू पीने लग जाए, वो करने लग जाए, और हम अपने भोग के साधनों को समाप्त कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है मनुष्य योनि में। इसी प्रकार से आयु जो है ना, आयु को घटाने और बढ़ाने की स्वतंत्रता हमारे पास में है। एक आयु तो हमें बैंक बैलेंस मिल चुका है, जैसे आपको एक बैंक बैलेंस मिल चुका है, अब उसमें घटाना बढ़ाना इस जन्म में भी संभव है कुछ, है ना जो है। तो ऐसे ही आयु जो है ना वो मिली है, निर्धारित मिली है, लेकिन इस जन्म के जो कर्म हैं वो कर्म, महाराज उसमें कुछ ही तो बढ़ाए घटाएंगे। हाँ तो उसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है, कुछ महाराज क्या बहुत ज्यादा घटाया बढ़ाया जा सकता है, कुछ ही। है ना, बहुत ज्यादा भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की आयु 100 साल है और वो एक साल में जहर खा ले तो मरेगा कि नहीं मरेगा? बढ़ जाएगा महाराज जी, ऐसे बढ़ भी सकती है। तो कितनी घटा दी उसने? उसने तो वो तो सारी 99% घटा दी। हाँ, ऐसे बढ़ भी सकती है 99%। तो बढ़ भी सकती है। घटने का तो पक्का हो गया आपको कि बहुत कुछ घटाई जा सकती है। को तो दिख ही रहे महाराज जी। हाँ, तो बढ़ाई भी बहुत सारी जा सकती है, पर स्वामी जी बढ़ाने की एक क्षमता भी निश्चित है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अनंत काल तक हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे ना एक, जैसे मनुष्य में कितनी ताकत है बोले उसकी कोई सीमा नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हिमालय को उठा देगा। मतलब आदमी उठा सकता है, चलो 1 कुंटल उठा देगा, 2 कुंटल उठा देगा, 3-3 कुंटल भी उठा देते हैं लोग, है ना, लेकिन जो है वो कोई कहे भैया तो हिमालय को ही उठा देगा वो, तो ये थोड़ी सी है ना संभावना नहीं है। तो ऐसे हर चीज की एक सीमा है कि आयु बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, तो 400 वर्ष बढ़ सकती है, 400 वर्ष तक की जो है ना सीमा जो है वो कही गई है। और जो है भोग भी इसी प्रकार से बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, लेकिन भोग कितने बढ़ेंगे, इस धरती पर जितने हैं वो उतने, उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते। और है ना जाति भी जो मिल गई है उससे एक मान्यता ये है कि जाति नहीं बदलेगी इस जन्म में, पर जाति बदलती है, ये भी कुछ प्रमाण जो है ना, जैसे वो जो नहुष था वो मनुष्य योनि को छोड़ करके देवत्व में पहुंच गया, और वो जो देवराज इंद्र था, वो नहुष नहुष ना, और एक वो नंदीश्वर तो देव से उसमें पहुंच गया, वो मनुष्य से देवत्व में, और नहुष जो है वो देवत्व से पशु तिर्यक योनि में पहुंच गया, पशु योनि में पहुंच गया। तो ये उदाहरण यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये उदाहरण इतना ज्यादा नहीं है। इसको व्यास मुनि जी मतलब बहुत मतलब अपवाद रूप में मानते हैं, उत्सर्ग रूप में। उत्सर्ग और अपवाद जानते हैं, उत्सर्ग क्या होता है, अपवाद क्या होता है? नहीं जानते महाराज जी, उनको समझाओ। हाँ, उत्सर्ग वो होता है जो सामान्य नियम होता है, जो सब जगह लगता है। उत्सर्ग वो होता है जो सामान्य नियम है, सब जगह लगेगा। जैसे पानी डालोगे तो आग बुझेगी, ये उत्सर्ग नियम है, लेकिन कुछ जगह पर नहीं बुझती है। पेट्रोल की आग में पानी डाल दोगे तो और ज्यादा भड़केगी, पेट्रोल फैल जाएगा।
इसी प्रकार से जो वो एक ना वो होता है जिसके ऊपर पानी डालते ही वो भयंकर विस्फोट करता है। घी में आग लग जाए, पानी डालो तो विस्फोट ज्यादा होगा। सोडियम महाराज जी, सोडियम है ना, सोडियम मैग्नेसाइड क्या बोलते हैं, सोडियम है ना, जिसके द्वारा वो पकाते भी हैं, ये ना आम आदि और केले आदि सब पकाते भी हैं, है ना। सोडियम कार्बाइड होता है। सोडियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड। तो वो जो है ना, तो उसका जो और भी है ना जो प्योर रूप है उसमें पानी डाला तो वो तो भयंकर विस्फोट करता है। तो पानी ने जो है ना, मतलब सामान्य नियम बना दिया हमने। सामान्य नियम यह है कि ये पानी आग को बुझाता है, लेकिन ये अपवाद नियम है ना, जो है पेट्रोल में या सोडियम में, ये अपवाद है। तो उत्सर्ग नियम सब जगह होता है, पर अपवाद भी कुछ कुछ होता है। तो वो जो नहुष आदि की और जो नंदीश्वर की जो घटना सुनाई है वो अपवाद है। बाकी उत्सर्ग नियम तो ये है कि जाति बदलने का जो प्रोसेस है वो मृत्यु के बाद में जाति बदलती है। ओम जी महाराज जी हाँ, ओम प्रणाम। जी, ओम प्रणाम जी। स्वामी जी ये बात तो बिल्कुल ही बुद्धिगम्य नहीं है ये तो। हाँ, इसको आप कैसे सिद्ध करोगे? आप मतलब जो कुछ भी लिख दिया आप उसको सही घटाते चले जाओगे क्या? नहीं नहीं, घटाते नहीं जाऊंगा महाराज जी, मैं तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ाऊंगा बस। ये तो गलत है, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो मैं उसको कि आदमी जो है ना एक बिना शरीर के छोड़े दूसरी उसमें शरीर में कैसे जा सकता है, या फिर जैसे बंदर घिसते घिसते वो मनुष्य बन गया, उस बात को मानो। ना ना, वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ यहाँ पर नहीं कह रहे महाराज जी। नहीं तो ये भी तो वैसी बात है, कोई बुद्धिसंगत बात तो नहीं है ये। है मतलब हम उन चीजों को पुष्ट करें जिनमें कुछ दम भी तो हो। नहीं, मैं तो देखो पुष्टि की बात ही नहीं कर रहा महाराज जी, मैं तो पुष्टि इस नहीं बात की आपने कर की रहा बात हूँ। तो कहा, आपने वो अपवाद बता दिया आपने उसको। अपवाद बता दिया मैंने, ठीक है, उत्सर्ग तो अपवाद उत्सर्ग है तो बताया हम जो हर ना। चीज को स्वीकार कर लेंगे। है हर चीज को अपवाद है, फिर तो जो लीलाएं हो रही है भगवानों ने जो लीला की वो भी अपवाद है, ईश्वर भी अवतार लेता है वो भी उसका अपवाद हो जाएगा। कोई कुछ भी लिख देगा वो प्रमाण की कोटि में थोड़ा आ जाएगा। महाराज जी देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने उत्सर्ग और अपवाद की बात बोली है। उत्सर्ग और अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जगह होते हैं, है ना। मतलब आपने जो उदाहरण दिए कि भैया भगवान अवतार लेगा या ये कर देगा वो कर देगा, इन जगह पर अपवाद, तो इसका मतलब अपवाद कहीं भी नहीं होते फिर तो, या तो अपन माने तो या तो जहाँ सब पर जगह बुद्धि मान लें संगत या चीजें हम किसी भी देख जगह रहे ना हैं, माने। व्याकरण आदि में अपवाद देख रहे हैं, वो तो बुद्धि संगत चीज मानी जा सकती है, भाई अपवाद है हाँ, तो ये। ये यही मैं ठीक बात बोल रहा है, हूँ। एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की जो है ना इतना बलवान नहीं होता, ये बहुत बलवान है, अपवाद है ये। हम्म ठीक है, लेकिन ये तो बुद्धि संगत बात बिल्कुल है ही नहीं। कैसे वो योनि चेंज करेगा? अगर उसने शरीर छोड़ दिया तो मृत्यु हो गई, आत्मा शरीर छोड़ेगा तो वही मृत्यु है। हम्म और ऐसे तो नहीं है जैसे मनुष्य थे फिर धीरे धीरे वो देवता के 4 टांग होती हो तो उसकी 2 टांग और निकलनी शुरू हो गई हो, उसकी है ना 2 हाथ और उसके बढ़ने शुरू हो गए हो, तब वो उस योनि में चला गया। हम्म ऐसा तो बुद्धि संगत बात लगती नहीं है। हम्म। महाराज जी देखो क्या है, ये बात जी जो है ना अपवाद मैंने इसलिए बोला, ये जो उत्सर्ग है ये तो जाति में, ये इस बात को बोल रहा हूँ कि जाति न जो है ना मृत्यु के बाद ही बदलती है, और इस बात का प्रमाण भी योग दर्शन में कहा जाएगा। लेकिन इस बात को भी बोला जाएगा, बोला गया वहाँ जो है ना, उसका व्याख्या कोई भी करेगा तो वही व्याख्या करनी पड़ेगी। तो वो ये जो पक्ष है, ये पक्ष अभ्युपगम पक्ष है ना व्यास मुनि का। और इस पक्ष को जो नहीं मानते वो नहीं मानते हैं, जो मानते वो मानते, पर बाकी उसका अर्थ तो करना ही एक बात पड़ेगा। आप भी बताओ, आप पढ़ाओगे तो जैसे अर्थ तो आप यही करोगे। भागवत पढ़ाने लग जाओ, स्वामी आप जी, भागवत हाँ पढ़ाने लग जाओ आप। हाँ। स्वामी तो जी, भागवत में अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। नहीं महाराज जी, मैं तो भागवत पढ़ाऊंगा आप ना। उन बातों का मनन करोगे क्या भाई इसमें लिखा है तो मैं तो इसको पढ़ाऊंगा? नहीं, भागवत में तो जो लिखा, हमारा भी तो एक वो है कि हम भाई जो ये गलत बात है जी इसको तो हम नहीं मानेंगे। महाराज जी देखो भागवत क्या तो आप और इसको पुष्टि व्यास कर मुनि रहे जी हैं का अपनी जो बात वाक्य है ना, देखो भागवत और व्यास मुनि जी, ये दोनों बहुत अंतर है महाराज जी, ये में। इनकी मैं तुलना इसको हर नहीं हो एक आदमी सकती। हर चीज को स्वीकार कर ले महाराज जी। हाँ जी, इसकी तुलना नहीं हो सकती। महाराज जी, हाँ महाराज जी आप माने या ना माने लेकिन दूसरों के मानने ना मानने को आप प्रतिबंधित कैसे कर सकते हैं? हाँ। नहीं दूसरे लोग तो पता नहीं क्या क्या मान रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप मत मानिए महाराज जी। नहीं तो मतलब जो बात बुद्धि संगत होगी वही तो मानी जाएगी फिर नहीं, तब वही आप मानना है महाराज जी, वही मानना है। मुसलमान अपने कुरान को मान रहा है, आप उसको क्यों रोकते हो? काट रहा है गाय को, काटने तो आपके क्यों पेट में दर्द होता है? गाय कट रही है, काटने तो उसको, स्वतंत्र है वो। महाराज जी, आप उसकी पूजा करो वो तो काटेगा। महाराज जी ये जो तर्क है ना, समाज की बुराइयां भी तो रोकी जाएंगी। मेरा प्रश्न तो खो गया, मेरा प्रश्न कहाँ गया महाराज जी? मेरा एक प्रश्न रह गया था महाराज जी। हाँ। स्वामी जी, मैं ये निवेदन कर रहा था, ऐसी मृत्यु की बात चल रही थी, हम्म ये प्रारब्ध से निश्चित है, इसमें आयु में परिवर्तन हो सकता है। हम्म तो मेरा एक जिज्ञासा ये थी स्वामी जी हम्म कि ये मृत्यु की विधि, कारण और स्थान, हम्म ये भी प्रारब्ध के अनुसार होते हैं स्वामी जी की अलग चीज है? मतलब how we can explain accidental deaths and other things, वो मेरे मन में एक प्रश्न था। हाँ, तो देखो क्या है इसमें, जी स्वामी जी। जो मनुष्य के अलावा बाकी दूसरी जो योनियां हैं, जी स्वामी जी। उनकी जो मृत्यु है, उस मृत्यु के करने में यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, कर्ता यदि स्वतंत्र नहीं है, जी तो वो जो मृत्यु है वो स्वाभाविक मृत्यु ही है, तो वो निश्चित थी।
और उसका स्थान भी निश्चित था। वो स्थान कब निश्चित हुआ है, कैसे हुआ है, वो प्रारंभ में ही हो गया है या जब वो मृत्यु होने वाली थी तभी उस समय निश्चित हो गया? क्योंकि ये सारी जो व्यवस्था जो चल रही है, इस पूरी व्यवस्था में जो भोग योनियां हैं, वो भोग योनियां कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। तो जंगल में आप देखिए कोई भी जीव चलता है इधर से उधर, उधर से इधर, वो सब के सब जो है ना एक व्यवस्था के द्वारा चलते हैं, और व्यवस्था के द्वारा वो कष्ट भी पाते हैं, व्यवस्था के द्वारा वो सुख भी पाते हैं, दोनों ही चीजें पाते हैं, और सुख और दुख के द्वारा ही उनका पूरा भोग संपन्न होता है। और उनका हर चीज जो है ना वो व्यवस्था के द्वारा है। सांप यदि चूहे को खा रहा है तो चूहा दुखी हो रहा है, वो भोग है। सांप सुखी हो रहा है, वो उसका भोग है, क्योंकि उसमें स्वतंत्र कोई भी नहीं है। लेकिन यदि बीच में कोई स्वतंत्र व्यक्ति घुस जाता है, तो बीच में कोई स्वतंत्र व्यक्ति घुस गया तो उस स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कोई भी है ना जो ना मतलब वहां पर कार्य है, वो उन भोग योनियों का फल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नया कर्म है। ये यदि वो भोग योनियों का फल हो जाएगा तो फिर इसका स्वतंत्र कर्म नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो जो भोग योनि है, यदि उसका भोग था, मान लीजिए किसी को ना किसी सांप का या किसी का उसका भोग था कि भैया वो मेरे हाथ से मरना था, तो वो तो उसका भोग था इसलिए मुझे मारना पड़ा, तो मेरे को क्यों फल मिले, मेरे को क्यों दंड मिले? तो इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जहां पर कर्म स्वतंत्रता पूर्वक किया गया है वो दूसरे का भोग नहीं है, फिर वो एक नया कर्म बन गया, और उसके कारण से उन जीवों को जो कष्ट हुआ है या जो लाभ मिला है, तो वो कष्ट और लाभ उनके कोटे से काट दिए जाएंगे, और वो काट करके और उनको उस प्रकार से फिर फल मिलेगा, और वो तत्क्षण बदल जाएगा, अगली प्रोसेस बिल्कुल तत्क्षण बदल जाएगी, है ना? सुसाइड और मर्डर ये अलग चीज होगी ना? हाँ जी सर, है ना? तो सुसाइड और मर्डर की अलग चीज नहीं होगी। हाँ, तो जो कोई किसी को मारता है या है ना जो ना खुद आत्महत्या कर लेता है स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये सब चीजें जो ना ये स्थितियां बिल्कुल अलग है। इसमें जो ना उतनी ही आयु थी ऐसा संभव नहीं है, है ना? हाँ जी, जी धन्यवाद। हाँ जी। तो जाति, आयु और भोग ये कर्माशय का विपाक है, कर्माशय का फल है, जाति रूप, आयु रूप और भोग रूप। और जो महाराज जी ने जो प्रश्न उठाया है वो प्रश्न मतलब जो है ना बिल्कुल तार्किक प्रश्न है और बिल्कुल सही प्रश्न है, और ये प्रश्न केवल महाराज जी का ही नहीं और बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है मेरा भी बहुत समय तक रहता रहा, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को समझ गया हूँ। ये जो है शास्त्र ने लिख दिया है, इसको अपन ने जो है ना मान लिया, आगे बढ़ गए अपन। जो चीज़ अपने मतलब जो है ना यदि अपन ये भी मान लेंगे और है ना ये भी मान लेंगे तो भी उसमें कोई वो नहीं है कि अपने सिद्धांतों में कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये जो चीज़ है ठीक है इसमें। हाँ ओम जी, ये कह के दूर रखने वाली चीजें हैं, ठीक कह रहे हो आप, है ना? बहुत चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब नहीं है हमारे पास, तो बस नहीं है और क्या है। हाँ और ओम महाराज जी, हाँ ओम जी, महाराज जी इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है। हमारे गुरुदेव जी कहते रहते हैं, आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, कि हम जब कहते हैं कि सृष्टि नियम के विरुद्ध है, तो वो कहते हैं कि हम सृष्टि के नियमों को जानते ही कितना है, कितने ही नियम ऐसे हैं जो अभी हमारी समझ में नहीं आए हैं, तो अपवाद हो सकता है। जी महाराज जी। दूसरा स्वामी एक मेरे मन में बात आती है कि यदि हम किसी चीज का पढ़ा रहे हैं तो सब पढ़ाना पड़ेगा, उसमें जो भी दिया हुआ है। और जब उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो केवल जो वाक्य है समाज के लिए अनुकरणीय है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ तो हम अध्ययन कर रहे हैं ना, तो अध्ययन में जो भी शब्द दिए हैं उनका अर्थ क्या है उस सबका व्याख्या करनी पड़ेगी। ये प्रवचन का मंच है नहीं, ये तो अध्ययन अध्यापन का मंच है। जी स्वामी जी। और फिर एक बात और रह जाएगी जी, सबका ज्ञान जो है ना वो साथी सही तो है, नृत्य सही तो है ही नहीं ना किसी का भी, बस बात खत्म होगी। गुरुदेव समाज में कुरीति ना फैले, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल सही बात कही है ना, ये भी बात है ना ध्यान रखनी होती है, इसलिए इन बातों को जो है ना दबी जुबान से बोल दिया जाता है। देखो एक बात बड़ी गजब की है कि यदि फलाने ऋषि ने लिख दिया तो उस बात को काटो मत, बस एक तरफ से धीरे से बोल कर चुप होकर के चले जाओ। लेकिन व्यास मुनि ने लिख दिया तो बोले इसकी बात को तो काट ही दो। ये कोई ऋषि जो है ना उससे बड़े नहीं है। ये जो है ना परंपरा, इसको मैं थोड़ा सा गलत मानता हूँ, है ना? ओम प्रणाम। हाँ ओम प्रणाम जी। महाराज जी अपन ABCD पढ़ते हैं, 1 2 3 4 पढ़ते हैं, अपन ने कभी गुरुजी से नहीं पूछा एक और एप्पल कहाँ से आया। वहां से पढ़ना चालू करते हैं जब तो आप आगे बढ़ते हैं। तो उसमें जब अपने को कोई संशय नहीं है तो इनमें भी संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें अभी संशय जो है ना, क्योंकि ये चीज अभी अपने को समझ में नहीं आई है इसलिए संशय है ना? तो संशय जो है ना वो समझ में आएगी तब समाप्त होगा। चलो भैया अपन इस सूत्र को पढ़ते हैं आगे, है ना? ओम गुरुजी। हाँ ओम जी ओम। स्वामी क्या मेरे लिए बहन ही है या मैं? ना बोलिए बोलिए।
तो मैं ये कह रहा था कि जैसे महाराज जी ने बोला है उससे ऊपर एक लाइन और भी है 3 नंबर की बार इसमें मंत्र में, क्या ये मान्य होगी सभी को? क्या 3 लाइन है, तीर ज्ञान मंत्र तपः समाधि भी निर्वर्तते ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्ना स सद्य परिपच्यते पुण्य कर्माशया जी। हाँ, और ये वेद में भी है। और ये आपने बहुत पहले जब मैंने शुरू किया था दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है मंत्र, तब भी यही बात आ रही थी। ये तो सबको मान्य है। ये मान्य नहीं है किसी किसी को भी? हाँ, ये सबको मान्य है। हाँ स्वामी जी। और ये जो अकड़ने वाले थे ये गलत थे उस समय? नहीं, अकड़ तो कोई भी नहीं रहे, ऐसी कोई बात नहीं दे जी, अकड़ने की तो कोई बात नहीं। तो मैं गुरुजी स्पष्ट जानता हूँ जो ये बातें करते हैं ना, इनको अच्छी तरह जानता हूँ। कोई ना कोई लिखते भी है ना, उस चीज को मैं मानता हूँ, ये जानता भी क्या लिख रहे, क्यों लिख रहे। मैं ईश्वर को अच्छी तरह मानता हूँ और मैं किसी भी माध्यम से वहां तक पहुंचूंगा तो वो तो पहुंचूंगा, उसमें क्या है। चलो, यही बात हम काट रहे थे, उस चीज को आज साबित कर दिया है स्वयं व्यास जी ने, जिसको हम पढ़ रहे। तो ये मैं तो चाहता था कि आप दोबारा इसको पढ़ाएं ताकि ये समझ सके अच्छी तरह से और इसकी गहराइयों तक जा सके। वो चलती हुई बात होगी सारी, पहले पढ़ाया गया थी। अभी इसमें कई सारी ऐसी बातें और भी आएंगी। और मैं आपसे निवेदन भी यही कर रहा था, जब ये पढ़ाएं तब आप उनसे समझाएं, उनको कहें कि ऐसा होता है। हाँ, नहीं वो तो देखो क्या है, मैं तो अभी समझाऊंगा। बाकी मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भैया इसको मानो नहीं मानो, ये तो है ना, सब अपने अपने हिसाब से है ना। इन बातों को मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। वो लोग बिल्कुल मूर्ख हो ऐसा संभव नहीं है, और जो लोग इन बातों को नहीं मानते हैं वो लोग बिल्कुल अज्ञानी हो ऐसा भी नहीं है, वो लोग भी बड़े ज्ञानी हैं। तो ये तो चीज़ है ना, इसमें जिसको जो समझ में आती जाएगी धीरे धीरे आ जाएगी ना। हाँ, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, हाँ जी। ये सब लोग क्यों बीच में पड़ जाते हैं? जिस व्यक्ति को, मेरे को अगर कोई समझ नहीं है चीज या मेरी मान्यता नहीं है तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। बाकी लोगों को कोई अधिकार नहीं है बीच में किसी को कटाक्ष करने का। हाँ, कोई बात नहीं। स्वामी जी ने आपसे प्रश्न किया, आप उनका उत्तर देंगे। ये बीच में सब लोग बीच में कूद जाते हैं, ये है वो है। चलो कोई नहीं ना, कोई अधिकार नहीं है, कोई बात नहीं है अरुण जी। आपसे प्रश्न किया, आपने उत्तर देना है। चलो वो बात बढ़ेगी, अभी आप बोलोगे फिर वो बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, उसका कोई समाधान अंतिम संभव नहीं है। सब लोगों को बीच में कूदने का कोई अधिकार नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न रह गया था। हाँ जी। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि आपने जो बोला कि कलेशों को दिग्विजय कर देने के बाद वो कर्माशय में फल मैंने देना हमें भोगना नहीं पड़ता है। हाँ जी। तो ये क्या ये सच है कि हमें भोगना नहीं पड़ेगा? हम अगर दिग्विजय कर देंगे कलेशों को कभी नहीं भोगना पड़ेगा? हाँ, वो कर्माशय जाति आयु भोग के रूप में परिणत नहीं हो सकता है, ये बात यहाँ बोल रहे हैं जी। ये बात है ना, जो है व्यास मुनि जी बोल रहे हैं कि जो कर्माशय जो जाति आयु भोग के रूप में उसका जो विपाक होता है, वो विपाक संभव नहीं है यदि क्लेश दग्ध बीज हो गए तो कर्माशय जो है ना जाति आयु भोग को दे ही नहीं सकता। फिर मोक्ष के बाद जब फिर जन्म होता है तो क्या वही क्लेश फिर से आदमी भुगतना पड़ता है? फिर वो क्लेश कहाँ से आएंगे? वो पहले क्लेश लाना पड़ेगा। हाँ, क्लेश तो खत्म कर दिया, फिर मोक्ष में कोई चला गया है ना। अब देखो क्लेश लाना पड़ेगा, वो कर्माशय लाना पड़ेगा, वो सारी चीजें लानी पड़ेंगी उठा उठा करके। अब कर्माशय अव्यक्त में चला गया, तो अव्यक्त में चला गया, वो व्यक्त कैसे होगा? क्लेश समाप्त हो चुके हैं जी। मोक्ष के बाद फिर से जन्म नहीं होता है, तो वो फिर से जन्म होगा कैसे? यही तो प्रश्न है ना, यही तो बात है कि वो जाति आयु भोग फिर देगा कैसे? वो कर्माशय, जिस कर्माशय के क्लेश समाप्त हो गए हैं। स्वामी जी, फिर ये जो कहते हैं लोग कि मोक्ष का एक पीरियड है, उतना पीरियड तक मोक्ष में जीवात्मा रहती है, उसके बाद फिर आना पड़ता है, तो फिर जो हाँ, ये बातें कई बार हो चुकी हैं विजय जी। इसमें बस यही बात समझना है कि एक परंपरा ये है जो ये मानती है कि वो जो कर्माशय है वो कर्माशय बचता है, और उनके पास में प्रोसेस उन्होंने भी ये बना रखी है कि वो क्लेश को फिर से पैदा कर लेते हैं। वो एक परंपरा है, प्रक्रिया है वो, और उसमें जो ना फिर जन्म, जब क्लेश भी है और कर्माशय भी है तो फिर जाति आयु भोग उसी प्रकार से प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। और एक प्रक्रिया ये है कि क्लेश समाप्त हो गए तो फिर क्लेश जो है ना वो दोबारा पैदा नहीं हो सकते। कोई चीज अव्यक्त में चली गई तो फिर वो व्यक्त नहीं हो सकती है। एक प्रोसेस ये है, ये दोनों ही प्रोसेस हैं, दोनों ही प्रोसेसों को समझ लो आप, चाहे आज इसको मान लो चाहे इसको मान लो। जब तक आपके जीवन में है ना जो है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह है ना, या ये जो ना दया धर्म प्रेम सब करुणा ये सब नहीं आएंगे
तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इन मान्यताओं के मानने से कुछ नहीं होगा। इन मान्यताओं, ये मान्यताएं केवल लड़ने के काम में आती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के काम में आती हैं। जीवन के सुधारने में इन मान्यताओं का ज्यादा रोल नहीं होता है। जीवन को आप सुधार सकते हैं। ठीक है ना? ओम जी। महाराज ये जो दोनों सूत्र हैं 13 और 12, इनमें बिल्कुल स्पष्ट ये तो क्लेश मूल है जहाँ लिखा है कर्माशय और सती मूल है, इसलिए तो बिल्कुल सिद्ध हो ही रहा है सूत्र से ही कि बिना क्लेश के तो ये फल देंगे नहीं। हाँ हाँ, यहाँ पर अभी व्यास मुनि जी की जो मान्यता है ना, योग दर्शन की मान्यता, वो ये है। ठीक है जी स्वामी जी। हाँ जी, एक छोटा सा प्रश्न रह गया मेरा स्वामी जी। जी मैं ये कह रहा था स्वामी जी, जैसे हमको पता है कि लगातार तंबाकू खाते हैं बहुत अधिक तो कैंसर हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तंबाकू खाता है, उसको कैंसर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको स्वाभाविक मृत्यु कहेंगे स्वामी जी? वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं वाइन पी लेता है, शराब पीता है, शराब से लीवर खराब हो जाता है, वो जो मृत्यु है ना, वो मृत्यु उसकी मतलब जो उसने कर्म किया, कर्म के फल के रूप में जो उसको मिली है स्वतंत्रता पूर्वक, तो उसकी आयु थी तो ज्यादा, पर उसने आयु को खत्म कर लिया। हाँ, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आत्महत्या और मर्डर यानी दूसरी हत्या, आत्महत्या और इस तरह से जो मृत्यु होती है वो स्वाभाविक नहीं है। जी है ना स्वामी जी? जी हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, तो ये बात चल रही थी कि तथा क्लेशावनद्ध कर्माशयः, क्लेश से जो अवनद्ध है, क्लेश से के द्वारा जो बंधित है, क्लेश के आवरण में जो ढका हुआ कर्माशय है, मतलब क्लेश युक्त जो कर्माशय है, वो विपाक प्ररोही भवति, विपाक का को प्ररोहण करने वाला, फल को देने वाला होता है। न अपनीत क्लेशः, जो अपनीत क्लेश है, जिसका क्लेश जो है हट चुका है, मतलब जिसकी तुषा हट चुकी है, क्लेश रूपी तुषा जिस कर्माशय की हट चुकी है, वो कर्माशय न जो है विपाक प्ररोही नहीं होता है। न अपनीत क्लेशः विपाक प्ररोही भवति, विपाक प्ररोही ऊपर से आ जाएगा। और अगला कहा न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाव वायति, और प्रसंख्यान के द्वारा जो दग्ध कर दिया गया है क्लेश बीज भाव जिसका, है ना, ऐसा कर्माशय भी जो है वो विपाक प्ररोही नहीं होता है। मतलब जिसको भून दिया गया है या जिसकी तुषा हटा दी गई है, वो ना विपाक प्ररोही नहीं हो सकता है, मतलब जाति आयु भोग का फल नहीं दे सकता है। सच विपाक त्रिविधा। अब वो जो विपाक है, पहले मतलब यहाँ तक प्रोसेस तो यहाँ तक ये बता दी कि विपाक मिलता कैसे है, विपाक मतलब ये कर्माशय जाति आयु भोग के रूप में विपाक होता कैसे है, ये प्रोसेस पहले बताई। और इसके साथ में ये भी बता दी कि विपाक प्ररोही जो है वो है ना किस अवस्था में होता है, विपाक प्ररोही किस अवस्था में नहीं हो सकता है, प्ररोहण की उसका जो सामर्थ्य है वो कैसे क्षीण होता है, ये बात भी इसमें स्पष्ट की गई है पहले। अब उसके बाद में वो विपाक का जो स्वरूप है जाति आयु भोग, वो बता रहे हैं। तत्र इदं विचार्यते किम एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति। द्वितीया विचारणा किम एकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति अथ अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति, है ना। तो यहाँ पर 4 बातों का विचार किया जा रहा है कि एक कर्म एक जन्म को पैदा करेगा क्या, और एक कर्म अनेक जन्म को पैदा करेगा क्या। एक कर्म एक जन्म को पैदा करे, पहली प्रोसेस, है ना, लिख लो आप लोग। पहला पक्ष रखा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक जो कर्म है, एक कर्म का जो कर्माशय है, क्या वो एक जन्म को पैदा करेगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या एक कर्म अनेक जन्मों को पैदा कर दे, क्योंकि एक कर्म का जो फल है वो ऐसा हो कि एक जन्म में नहीं मिल सकता हो, 2 जन्मों में मिले, तो एक से ज्यादा जन्म पैदा कर दे वो। जैसे मान लीजिए आपने 5 चूहे मार दिए, या 5 है ना गायों को कत्ल कर दिया, या 5 और दूसरी चीजों को होकर मार दिया, तो कोई ये सोच सकता है कि भैया एक कर्म तो एक है, अब ये जो 5 मरे तो 5 जन्म मिलने चाहिए। ये है ना जो है मतलब विचारणा की जा रही है, ये विचार किया जा रहा है कि एक कर्म अनेक जन्मों को पैदा करता है क्या। पहला प्रश्न, पहला तो विचार ये था कि एक कर्म एक जन्म को पैदा करे, दूसरा विचार एक कर्म अनेक जन्मों को पैदा करे, है ना। अब तीसरा पक्ष
किम एकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति, किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति, अनेक कर्म अनेक जन्म को बनाते हैं, अथ अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति, और अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को बनाते हैं। ये मतलब जो है दो दो के जोड़े के रूप में यहाँ पर बात करी है। एक कर्म एक जन्म, तीसरा बताइए सर, अनेक कर्म मिलकर, तीसरा जो है, हाँ तीसरा है अनेक कर्म मिलकर के जी। अनेक जन्म को पैदा करें, और अनेक कर्म एक जन्म को पैदा करें। ठीक है जी, है ना? हाँ जी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। न तावत एकम कर्म एकस्य जन्मनः कारणम, एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता। कस्मात्, क्यों? अनादिकाल प्रचितस्य असंख्येयस्य अवशिष्ट कर्मणः सांप्रतिकस्य फलक्रम अनियमात् अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः स च अनिष्टः इति। न तावत एकम कर्म, एक कर्म एकस्य जन्मनः कारणम, न का संबंध कारणम के साथ लग जाएगा। एक जन्म जो है, एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता। क्यों? कस्मात अनादिकाल प्रचित, अनादिकाल से जो प्रचित है, प्रचित मतलब संचित है ना? अनादिकाल से जो संचित है, प्रचितस्य असंख्येयस्य, जो असंख्येय है, मतलब जिसको गिन नहीं सकते हम, क्योंकि अनादिकाल से चला आ रहा है, तो अनादिकाल से चला आ रहा है तो असंख्य है। तो जो बचे हुए अवशिष्ट कर्मणा, जो शेष बचे हुए हैं कर्म, जो असंख्येय हैं और जो संचित हैं, उनका सांप्रतिक सिचा, और जो अभी वर्तमान में भी जो कर्म हो रहे हैं, पहले से जो बच्चे आ रहे थे वो तो बहुत सारे असंख्य थे ही, और सांप्रतिक सिचा फल क्रम नियमात, अब फल में क्रम का नियम, तो सबसे पहले जो पहला वाला था उसका फल मिलना चाहिए, तो फल क्रम अनियमात, फल में क्रम का नियम नहीं हो सकता। कौन से कर्म का फल मिले? पहले किसका मिलना चाहिए? हाँ जी, कोई नियम नहीं महाराज जी। और पहले तो सबसे पहले वाले का मिलना चाहिए। पहले वाला बना दे तो आदि हो जाएगा, वो अनादि नहीं रहेगा, और अनादि में आदि देख ही नहीं सकते, तो कोई क्रम का ही नियम नहीं रह पाएगा। और क्रम का नियम न रहने के कारण से क्रम अनियमात अनाश्वास, कर्मफल व्यवस्था पे लोगों का अविश्वास हो जाएगा। अविश्वास लोक से प्रसक्त, लोक का अविश्वास प्रसक्त हो जाएगा। सच अनिष्ट, वो अनिष्ट है। तो ऐसे तो गुरुजी कर्म खत्म ही ना होंगे। हाँ, फिर कभी कर्म खत्म नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे तो हाँ बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए ये जो है ना पक्ष जो रखा है, उस पक्ष को नहीं माना जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला कहने, न च एकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम, एक कर्म अनेक जन्म का कारण ये भी पक्ष नहीं हो सकता। अकस्मात अनेकेषु कर्मसु एकैकम एव कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम इति अवशिष्टस्य विपाक कालाभावः प्रसक्तः। जब एक अनेक को पैदा कर देगा और अनेक कर्मों अनेक जन्मों में फिर न जाने कितने कितने कर्म होते जाएंगे और फिर ऐसे चलता जाएगा, तो जो अवशिष्ट जो बचे हुए हैं उनका विपाक काल का अभाव ही हो जाएगा। वो फल कब देंगे? संभव ही नहीं हो सकता है ना? सचापि अनिष्टा है, इसलिए वो भी अनिष्ट है। तो ये दो पक्षों की अनिष्टता के बारे में बात बता दी। ठीक है ना? अब 12 मिनट बचे हुए हैं 7:30 में। 12 मिनट में मैं कुछ चीज़ों का, जो कल परीक्षा होगी उस परीक्षा का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। पहला सूत्र खोल लीजिए, तपः साध्या ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तप के बारे में बतलाया था। तप क्या है? जो एक तो पहली बात ही बताई थी कि अनादिकाल से जो अशुद्धि चल रही है, विषय जालों की, जो ना क्लेश कर्म विपाक वासना से चित्रित जो अशुद्धि है, मल है, वो बिना तप के खत्म नहीं हो सकता। एक बात तप के लिए। दूसरी बात जो है, तप जो है वो बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक होना चाहिए। तीसरी बात जो है, विषयों का जो सुख की इच्छा है वो समाप्त होना, वही तप है। और चौथी बात जो है, जो अनात्म नहीं है उसको आत्म स्वरूप मान करके और उसके हानि लाभ से हर्ष और विषाद को प्राप्त होना, तो ये हर्ष और विषाद को प्राप्त न होना वही तप है। तो ये चार चीजें अपन ने तप के रूप में जो है कई बार खूब अच्छे से समझी है। और भी अलग अलग स्वरूप हो सकता है, पर ये जो चार चीजों में ये चीज अपन ने समझी है। उसके बाद में स्वाध्याय जो है
मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और ओम का जप, ये स्वाध्याय का स्वरूप दो चीजों में वो किया गया है। और ईश्वर प्रणिधान जो है अपनी सारी क्रियाएं परम गुरु को अर्पित कर देना, या फिर यूं कहें कि उन कर्मों के फल का त्याग कर देना, कर्म के फल का त्याग, है ना, यही ईश्वर प्रणिधान है। तो ये ईश्वर प्रणिधान में भी दो चीज आ गई, स्वाध्याय में भी दो चीज आ गई, तप में चार चीज आ गई। फिर क्रिया योग, इन्हीं को क्रिया योग कहा है। क्रिया योग के दो प्रयोजन बताए, समाधि भावनार्थ, समाधि की सिद्धि के लिए, और क्लेश तनुकरणार्थस्य, और क्लेशों को कमजोर करने के लिए। क्लेश 5 बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उनमें अविद्या है भूमि, बाकी जो बचे अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो बीज हैं। उनकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। 4 तो सूत्रकार ने बताई है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। व्यास मुनि जी ने एक अवस्था और बताई है, वो है दग्ध बीज अवस्था, वो 5वीं अवस्था है। तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था न अन्यत्रेति, है ना। तो पंचमी क्लेश अवस्था वो दग्ध बीज भाव वाली अवस्था है। और फिर ये प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त मतलब जो अभी सुप्त अवस्था में है, आलम्बन आने पर जागृत हो जाएंगे। तनु जो है वो प्रतिपक्षों के द्वारा जिनको कमजोर कर दिया गया है, क्रिया योग के द्वारा जिसको कमजोर कर दिया गया है, वो है तनु। विच्छिन्न, दूसरे क्लेश के द्वारा दूसरा क्लेश दबा दिया गया है, वो है विच्छिन्न। और उदार, जब क्लेश पूरा स्वभाव पे होता है, वो है उदार। तो ये प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, इसकी व्याख्या। और दग्ध बीज जो है ज्ञान अग्नि के द्वारा जब क्लेश दग्ध बीज हो जाता है, भून दिया जाता है, उसके भीतर वृत्ति उठने का सामर्थ्य समाप्त कर दिया जाता है, तो वो क्लेशों की 5वीं अवस्था है। फिर अविद्या का स्वरूप बताया, अनित्या सूचि दुखनात्मसु, नित्य सूचि सुखात्म ख्याति अविद्या। जो अनित्य है उसको नित्य मानना, है ना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, और अनात्म को आत्मस्वरूप मानना, ये अविद्या का स्वरूप बताया। अनित्य का स्वरूप, उसमें मैं अनित्य, जैसे पृथ्वी अनित्य है लेकिन उसको नित्य मानते हैं हम, है ना। चंद्र तारक जो लोग जो है ना, ये है ना अनित्य है, इसको नित्य मानते हैं। या देवता अनित्य है, उसको नित्य मानते हैं, है ना। तो ये सब जो है ये अविद्या का स्वरूप है। अपवित्र शरीर को बिल्कुल हम पवित्र मानते हैं, है ना। स्वयं का शरीर भी और दूसरों के शरीर को भी बहुत पवित्र मानते हैं। और जो दुख है, ये संसार सारा दुख है, परिणाम ताप संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना जो है, तो ये संसार दुख रूप है, तो इसको सुख मान लेना, सुख ख्याति अविद्या। और जो अनात्म है, अनात्म जो है उनको आत्मस्वरूप मान लेना, और उसकी संपत्ति को उसमें मतलब उसको अपनी संपत्ति मानना, उसकी विपत्ति को अपनी विपत्ति मानना। मतलब उसमें कोई सुधार होता है तो ऐसा मानना कि अपने में सुधार हो गया है, और उसमें कोई बिगाड़ हो गया है तो ऐसा लगने लगता है कि अपने में बिगाड़ हो गया है। उसकी संपत्ति को अपनी संपत्ति मानना, उनकी विपत्ति को अपनी विपत्ति मानना, ये अविद्या का वो है। तो ये 4 प्रकार की अविद्या है ना। क्लेश का प्रवाह इसी के द्वारा होता है। क्लेश का जो आगे जो अविद्या का विस्तार जो है, ये 4 क्लेश हैं। और अविद्या का स्वरूप है ये, है ना, 4, अनित्या सूचि दुखनात्मसु, नित्य सूचि सुखात्म ख्याति अविद्या। तो ये अविद्या का स्वरूप हो गया। फिर दिग् दर्शन शक्ति और एकात्मता एवं अस्मिता। दिग् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता, जैसा, इव मतलब जैसा, इव जरूर लगाना है। दिग् दर्शन शक्ति की एकात्मता जैसा हो जाना वो अस्मिता है, और यही भोग है। दिग् दर्शन शक्ति की एकात्मता जैसा हो जाना यही भोग है, और ये अलग अलग हो जाना यही योग है। तो ये अस्मिता क्लेश हो गया। अस्मिता क्लेश के कारण से भोग प्रवृत्त होता है। अस्मिता क्लेश समाप्त हो जाए तो भोग प्रवृत्त नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्का है। कोई भी भोग, यहाँ पर भोग शब्द जाति आयु भोग तीनों के लिए ही है, केवल एक भोग के लिए नहीं है। जाति भी एक प्रकार का भोग है, आयु भी एक प्रकार का भोग है। तो कोई भी भोग जो है वो ना अस्मिता क्लेश के कारण से है। अस्मिता क्लेश हट गया तो भोग समाप्त हो जाएगा। फिर अस्मिता क्लेश, स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी, जैसे हमने एक शरीर को देखा तो शरीर है संघात। अभी तो अभी आप चर्चा करोगे ना तो वो सारा ये छूट जाएगा, इसलिए ना, हाँ, इसके बारे में चर्चा, वो प्रश्न कोई होगा बाद में पूछ लेंगे। तो जो मैं बात बोल रहा था कि अस्मिता क्लेश के कारण से भोग प्रवृत्त हो रहा है, और ये अस्मिता क्लेश अनादि है। अस्मिता क्लेश ही वास्तव में संयोग है, और वो जो संयोग है उसका मूल हेतु अविद्या और अविद्या अनादि, तो इसलिए भोग अनादि काल से चला आ रहा है।
और अस्मिता क्लेश समाप्त हो जाएगा तो भोग समाप्त हो जाएगा। सुखानुशयी रागः और दुखानुशयी द्वेषः, जो सुख और सुख के जो साधन हैं उनके में जो इच्छा है, उनमें जो तृष्णा है, उनमें जो लोभ है, जो राग है, उन जो लोभ है वही राग है। और दुख या दुख के जो साधन हैं उनमें जो प्रतीक है, प्रतिघात करने की इच्छा, मन्यु है, मानसिक क्षोभ है हमारा, या जिघांसा है जो हनन करने की इच्छा है, वही क्रोध, जो क्रोध है वही द्वेष है दुख और दुख के साधनों में। फिर स्वरस्वाही विदुषो भी तथारूढ़ अभिनिवेशः, यह अभिनिवेश क्लेश जो एक दृढ़ मान्यता, मृत्यु का जो भय, जो स्वरस्वाही है, स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला, विद्वान को भी उसी प्रकार से बाधित करता है जैसे अविद्वान को करता है। सब में मिलता है ये। एक छोटे से छोटे कीट में जात मात्र कोई भी जीव है जो भी उत्पन्न हुआ है, उन सब जीवों में यह अभिनिवेश क्लेश व्याप्त है। फिर उसके बाद में ते प्रतिप्रसव है सूक्ष्म, ये जो क्लेश हैं प्रतिप्रसव के द्वारा ये त्याज्य हैं, छोड़ने योग्य हैं, इनको समाप्त किया जा सकता है प्रतिप्रसव के द्वारा। चित्त का जब प्रतिप्रसव होता है तो ये क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं। ये सूक्ष्म क्लेश मतलब दग्ध बीज क्लेश। ध्यान रखना, क्लेश उदार होते हैं, उदार से तनु किए जाते हैं, तनु से जो है वो सूक्ष्म किए जाते हैं, मतलब दग्ध बीज किए जाते हैं, और दग्ध बीज से जो है ना समाप्त किए जाते हैं। तो ये प्रतिप्रसव है सूक्ष्म, जो सूक्ष्म क्लेश हैं, दग्ध बीज क्लेश हैं, वो दग्ध बीज क्लेश वो समाप्त किए जा सकते हैं प्रतिप्रसव के द्वारा, वो समाप्त किए जाते हैं। और वो जो क्लेश हैं, उन क्लेशों की जो वृत्ति है वो वृत्ति ध्यान हेया मतलब प्रसंख्यान हेया, प्रसंख्यान के द्वारा, ज्ञान विवेक ख्याति के द्वारा उनकी वृत्ति को रोका जा सकता है। तो ये ध्यान हेया सद्वृत्तयः। तो ये 11 सूत्र है। इन 11 सूत्रों का पूरा एक बार फिर से मैंने रिवीजन करवा दिया है। और है ना जो है बस इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, क्लेश रूपी जो मल है वो पहले क्रिया योग के द्वारा उसको थोड़ा सा गीला किया जाता है, उसको सूक्ष्म कर दिया जाता है, और वो जो मतलब उसको पहले ढीला किया जाता है, और ढीला करने के बाद में उसको फिर वो जो क्लेश हैं, जो उन क्लेशों को ज्ञानाग्नि के द्वारा बिल्कुल दग्ध बीज कर दिया जाता है, उनको हटाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, और ज्ञानाग्नि इसमें मुख्य है। पर क्रिया योग जो है, प्रारंभिक अवस्था में क्रिया योग बहुत अद्भुत साधन है, क्रिया योग के द्वारा ये काम अच्छे से हो सकता है। तो ये अवस्थाएं हैं। अब हरि ओम जी। महाराज जी, ये जो प्रतिप्रसव वाला मामला है ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा महाराज। एक बार मैंने पहले भी प्रश्न किया था, ये प्रतिप्रसव जीवन मुक्त अवस्था में तो संभव नहीं लगता। हाँ, तो कैसे समझे महाराज जी? क्योंकि मैं भी योग दर्शन पढ़ाता हूँ तो मुझे समझ में, मेरे सामने प्रश्न आते हैं तो मैं उनको उत्तर नहीं दे पाता। हाँ, प्रतिप्रसव, पहले प्रसव क्या होता है? प्रसव माने उत्पत्ति, और प्रतिप्रसव मतलब? प्रतिप्रसव मतलब उत्पत्ति से उल्टा, उत्पत्ति से उल्टा मतलब उसकी अनुत्पत्ति है ना, मतलब उसमें उत्पत्ति सामर्थ्य समाप्त हो जाना, ये है प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव मतलब उसका विलीन हो जाना, अव्यक्त में चला जाना, चित्त का अव्यक्त में चला जाना, ये चित्त का प्रतिप्रसव है। ये महाराज जी फिर ये प्रश्न उठ जाता है कि अगर चित्त प्रतिप्रसव में चला गया तो फिर वो जीवित कैसे रहेगा, अपना व्यवहार कैसे करेगा? ये पहले भी मैंने एक दिन पूछा था, मैं निवेदन करूंगा। तो चित्त में जो प्रतिप्रसव होता है ना, वो जीवन समाप्ति के साथ होता है, जीवन में रहते हुए नहीं होता है प्रतिप्रसव। तो फिर जो जीवन मुक्त जो व्यक्ति हैं फिर वो कैसे होते हैं? क्या उनका जीवन मुक्त अवस्था जो होती है उसमें चित्त जो है ना, वो है ना प्रशांत भूमि वाली अवस्था जो होती है, उसमें क्लेश दग्धबीज हो जाते हैं, जो है ना जो प्राप्त करने योग्य वो प्राप्त कर लिया जाता है, जो जानने योग्य है वो जान लिया जाता है, जो क्षीण करने योग्य क्लेश है उनको क्षीण कर दिया जाता है। और ये अवस्था रहती है, क्लेश क्षीण अवस्था में रहते हैं, चित्त भी बना रहता है, पर चित्त में कोई भी जो ना चीज नई उत्पन्न नहीं होती है, चित्त अंतिम अवस्था में आकर के ठहर जाता है, चित्त समाप्त नहीं होता है। और जब जीवन मुक्ति की अवस्था समाप्त होती है, मतलब वो जीवन मुक्त जो है ना वो समाप्त होता है उसका शरीर, तो चित्त भी समाप्त होता है, वो है प्रतिप्रसव, है ना। ये जीते जी नहीं रहेगा प्रतिप्रसव, ये मतलब अंतिम क्रिया है, ये चित्त की जो अंतिम क्रिया ना, अंतिम संस्कार, ये प्रतिप्रसव है। जी बहुत प्रणाम। हाँ जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि योग दर्शन का ये अपन सैद्धांतिक पक्ष तो अध्ययन कर ही रहे हैं और व्यवहारिक पे भी आप बल दे रहे हैं, तो इसका जो व्यवहार में लाना है
उसके लिए से क्रिया योग करना, नित्य साधना करना, जब भी समय आपको मिले तब इस पे और आप मार्गदर्शन करें। मैं इसमें बीच बीच में करता ही रहता हूँ, जैसे मैं बीच बीच में बहुत सारे निर्देश देता रहता हूँ कि इसमें अब ये करें, अब ये करें। अनात्म को आत्म भाव जो हम मानते हैं उसमें हम ये करें कि इन चीज़ों को तो हम अनात्म मानेंगे, अब इसको आत्म नहीं मानेंगे। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के बारे में मैंने खूब कहा था कि तब और स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इसमें जो ना अपने आप को लगाना चाहिए। उसमें मुख्य जो ना सबसे पहले तपस्या है, तपस्या बहुत बड़ी चीज़ है। तप जो है ना, बिना तप के जो है ये क्लेशों की गंदगी समाप्त नहीं हो सकती है, पहले तप के द्वारा इसको धोया जाएगा। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। थोड़ा सा बीच में नहीं बोलना चाहिए था पर मैं बोल रहा हूँ, तो ये सारी ज्ञानात्मक बातें चल रही हैं अभी तो। हाँ, ज्ञानात्मक के साथ में क्रियात्मक में भी जो जो लोग लगे हैं वो कर रहे हैं। कई लोग इसमें लग चुके हैं, कई होगा। देखो क्या है, केवल ज्ञानात्मक यदि रहता तो इसमें परिवर्तन, किसी भी जीवन में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मेरे पास में बहुत लोगों के संदेश आते रहते हैं, बोले स्वामी जी मेरे जीवन में भी ये परिवर्तन हो गया, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ गया है। कई बहनें हैं, कई भाई हैं, और बोले ये परिवर्तन आ गया योग दर्शन के बाद में, तो ये जो ना ये चीज़ें बिल्कुल जो ना कम होती जा रही है, जीवन शांत होता जा रहा है। ये सब चीज़ें जो ना, तो ये परिवर्तन आ ही रहा ना। हमारा भी फर्क तो पड़ रहा है, हम सभी के जीवन में पड़ रहा है फर्क तो। हाँ, ये तो सुनने से ही पड़ रहा है, सुनने से के सामने जो ना वो धीरे धीरे आचरण में आ ही रहा है। स्वामी जी मुझे तो ये लग रहा है इसमें हाँ, कि आदरणीय रामकुमार भाई जी जैसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जो मुमुक्षु हैं, जो साधना पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक लगती है मुझे अपने मंच में जो लोग जुड़े हैं। जी जी। और ऐसे ही लोगों का वंदन, ऐसे ही लोगों की आवश्यकता भी है। जी 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 स्वामी जी। ओम स्वामी जी, मैं जो बात पूछने लगा था वो ये था कि जैसे हमने किसी शरीर को देखा तो जितने भी शरीरधारी है, ये तो हो गया संघात रूप में, मतलब संघात रूप में ये शरीर बना हुआ है। और मैं स्वयं आत्म तत्व जो है वो अप्रणामी अप्रतिष्ठ अलग हूँ। अस्मिता क्लेश से मैंने अपने आप को अलग किया। अस्मिता से हुआ कि मैं अलग हूँ, और ये संघात शरीर जो कि मतलब कि जिसमें अपवित्रता है, मतलब गंदगी भरी पड़ी है, तो ये जब मान के तो इसमें भोग मेरा कैसे समाप्त होगा? प्रश्न ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जब अस्मिता क्लेश जागृत हो जाता है तो उसका भोग समाप्त हो जाता है, तो फिर भोग कैसे समाप्त होगा? देखो क्या है, ये केवल शाब्दिक स्तर पर आपने मान लिया है, और अभी भी जो माना है ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि मैंने पहले अपने आप को अलग मान लिया और उधर संघात को मान लिया। तो संघात उधर है ही, तो फिर तो मैं वहां हूं ही ना। संघात में तो दोनों हैं ही। हाँ, संघात में दोनों है ना। जब एक को इधर अलग निकाल दिया तो उधर भी एक ही कर दो ना, फिर उधर संघात क्यों छोड़ रहे हो? स्वामी जी द्वारा मुझे नहीं समझ आई बात। हाँ, फिर से बोलता हूँ कि जब आपने दो संघात में दो चीज है, उन दो में से एक को अलग कर दिया तो बाकी जो बचा वो संघात बचेगा या वो एक ही बचेगा? फिर बाकी जो बचेगा वो तो संघात बचा ना। संघात बचा तो फिर तो मिला हुआ है ही तो बचेगा स्वामी जी। एक बचेगा, एक बचेगा। मतलब देखो, तिल और गुड़, अब तिल और गुड़ का मिल गया लड्डू है ना, तब आपने जो है ना उसमें से गुड़ निकाल दिया, तो अब तिल का लड्डू बचेगा कि नहीं बचेगा, या तिल ही तिल बचेगी? तो स्वामी तिल ही बचेगा, जब गुड़ निकाल दिया तिल बच गया। हाँ, अब आप क्या कर रहे हैं, गुड़ भी निकाल रहे हैं और उधर लड्डू भी रख रहे हैं, तो गुड़ निकल नहीं रहा है पूरा। तो 2 जने की हो गई ना। अच्छा। हाँ, संघात का मतलब है लड्डू मिला हुआ। तो आप आत्मा को अलग भी कर रहे हैं, उधर संघात भी बना के रखे हुए हैं, है ना, ज्ञान के स्तर पर। अभी जो मैं ज्ञान के स्तर पर बात कर रहा हूँ ना, कि आपने ज्ञान मतलब जो ना, मैंने आत्मा को तत्व को अलग कर लिया और फिर संघात बचा लिया, तो फिर संघात नहीं बचेगा, उधर केवल जड़ ही बचेगा फिर। ठीक है। हाँ जी। और ये धीरे धीरे अभ्यास होगा, जब है ना आप कोई भी जैसे भोग की इच्छा होती है, कोई भी सुख की इच्छा होती है, तो ये समझ लो कि जो है अभी जो है मतलब संघात बना हुआ है, संघात है, क्योंकि भोग जो है ना, सुख की इच्छा, ये इसको ही समाप्त करना है अपने को, इसी का नाम तप है। हाँ जी, धन्यवाद। जी। हाँ जी, धर्मेंद्र जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। थोड़ा सा वैसे से हटके है प्रश्न, ये पूछ रहा था, जैसे वेद है, वेद जो ऋषियों को ज्ञान दिया है, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, ये ऋषियों के नाम है, पुरुष है? हाँ, ऋषियों के नाम है ना। तो इसमें ये थोड़ा सा प्रश्न खड़ा होता है कि ये ऋषि जो पुरुष हैं, इसमें स्त्रियों को क्यों नहीं किसी को भी ज्ञान दिया, पुरुषों को क्यों दिया? अब ये देखो, इसमें जो है ना, हो सकता है स्त्रियों को भी ज्ञान दिया हो, स्त्रियों ने पुरुषों को दे दिया हो। आज भी दिखाई देता है स्त्रियां पुरुषों को बहुत ज्ञान दे देती हैं।
हाँ, तो इसमें एक भी स्त्रियों का नाम क्यों नहीं है? जैसे चारों वेदों का ज्ञान चारों पुरुषों को क्यों दिया? स्त्री का तो किसी का भी नहीं दिया। आप जो है आप यहाँ बकेड़ा खड़ा करना चाह रहे हैं। बकेड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं अपना। एक बात बताओ, ये ज्ञान जो मिला था वो शरीर को मिला है या चित्त को मिला है? ज्यादा नहीं बताओ मुझे। ओम धर्मेंद्र जी, आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। जी जी, ये तो चित्त को मिला हुआ है। हाँ, शरीर को तो नहीं मिला ना। नहीं। और ये स्त्री धर्म और पुरुष धर्म शरीर का है या किसका है? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, और ये जो है ना, देखो बीच में मत बोलो कोई भी। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चित्त जो है, ये चित्त को ज्ञान मिला है, शरीर को नहीं मिला है। और चित्त स्त्री है या पुरुष है? ये तो ना स्त्री है ना पुरुष है। हाँ, तो जो ज्ञान जिसको मिला है ना, वो ना तो स्त्री को मिला ना पुरुष को मिला है। तो यहाँ तो पुरुष के रूप में दिखाया है, इसलिए मैंने पहले पूछ लिया ये पुरुष थे क्या सभी, तो आप पुरुष बता रहे हैं। शरीर पुरुष है, लेकिन वो जो है ना जिसको मिला है ना, वो स्त्री और पुरुष दोनों ही नहीं है। तो उन किसी के जो स्त्री शरीर को क्यों नहीं मिला? नहीं, शरीर को तो मिला ही नहीं ना ज्ञान। ज्ञान तो आपने ही खुद बोला है कि ज्ञान जो है ना वो चित्त को मिला है, शरीर को नहीं मिला है। या तो आप ये मान लो कि भैया शरीर को ज्ञान मिला है, फिर अपन इस पे कुछ चर्चा करें आगे। यहाँ पे नाम किसी स्त्री का नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कि वेद में तो ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने इस पर मतलब हम में आपस में बीच में जो विभेद कर दिया है। मतलब वेद को पढ़ने नहीं देते देना स्त्री को जी, वेद के मना करते देना स्त्री को नहीं करते। वेद कोई मना नहीं करता स्त्री को पढ़ने के लिए। देखो इन चीजों का कोई अंत नहीं है, इन चीजों का ना लड़ते रहो, कोई समस्या वो नहीं है। आप तो बस ये मान लो शरीर को यदि ज्ञान मिला है तो इस पे अपन लड़ाई करें, और शरीर को यदि ज्ञान नहीं मिला है, चित्त को मिला है, तो चित्त में अस्तित्व और पुरुषत्व नहीं है। नहीं, मेरा थोड़ा सा इसमें ये था कि अगर ये जो ना अग्निवायु आदित्य और अंगिरा, ये जैसे उपाधि होती है ना, नारद जैसे उपाधि है। हाँ। मैं कहीं ये उपाधि तो नहीं है जैसे किसी को जब ऋग्वेद का ज्ञान मिला है, किसी को और को भी मिलेगा तो उसका नाम अग्नि रख दिया जाए। हाँ। ऐसा कोई उपाधि तो नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा था। अब ये देखो, उपाधि तो नहीं है तो ऋषियों के नाम है। यदि उपाधि की कर लेंगे कल्पना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। ओम जी महाराज जी। ओम जी, ओम जी। जैसे मैं ये सोच रहा हूँ, जो धर्मेंद्र जी ने जो प्रश्न किया है, हाँ। स्त्री और पुरुष है तो दोनों मनुष्य जाति में जी, लेकिन श्रेष्ठ उसमें पुरुष है ना? तो जो उसमें जो दृष्टिकोटि के लोग समस्या खड़ी हो जाएगी। बखेड़ा खड़ा हुआ है, लेकिन जो बखेड़ा खड़ा करेंगे, मैं धर्मेंद्र जी से ये पूछना चाहूँ, आपको ऑप्शन मिले तो आप जो है ना स्त्री का जन्म लेंगे पुरुष का जन्म लेंगे? स्त्री का जन्म मिले तो और भी अच्छा है, सेवा करने का मौका मिलेगा। तो स्त्री बनने के लिए तैयार हो आप? हाँ बिल्कुल। तो आप पहले आदमी मिले हो। महाराज जी पहले आदमी नहीं है, ऐसे कितने होते हैं जो इस पुरुष से स्त्री बन जाते हैं। वो तो महाराज दूसरे कारण नहीं चलते बनने स्त्री। महाराज जी आपको अनुभव नहीं है, थाने नहीं पता बात को। हजारों लाखों। अब अभी जब गृहस्थी वन में आएंगे ना तो स्त्री का रोल सबसे ज्यादा होता है, सेवा का मौका सबसे ज्यादा मिलता है। आप उसको कष्ट मान रहे हो तो वो कष्ट नहीं है। अरे वो बहुत बड़ा महाराज जी आप इसको कष्ट मत मानो। ये बात है ना, पचड़ा में मत पड़ो, इस पचड़े मत पड़ो। ये कभी और कहीं उधर निकल गई बात तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जी आपका अनुभव नहीं है, छोटा महाराज जी पचड़ा मना पड़ो थे। ये तो आओगे मैदान में बताओ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। वास्तव में महाराज जी जो पुरुष है ना वो पुरुष के शरीर से संतुष्ट है, और जो स्त्री है वो स्त्री के शरीर से संतुष्ट है। नहीं महाराज जी, स्त्री भी बहुत परेशान है। वो कहती है जी हम क्या करें, हम तो बड़ी बंदिश में रहते हैं और जो है ना बड़े वो है। ऐसे महाराज जी पुरुष बहुत बंदिश में है, पचड़ा में बना पड़ो। परेशान है। देखो स्वामी जी, स्त्री का परेशानी है। स्त्री को दर्जा भी ऊपर दिया। सबसे पहले कहते मातृवान पितृवान आचार्यवान देवो भव, तो माता का ही नाम पहले आता है। स्त्री तो है, दर्जा भी ऊपर दिया हुआ है। हाँ, और देखो मैं एक बात और बोल दूं विनोद में धर्मेंद्र जी, ज्ञान जो ना पहले वाला ज्ञान जो जिसने भी दिया हो, फिर बाद में जितने भी ज्ञान मिलते हैं ना वो स्त्री से मिलते हैं। तुलसीदास बने, तुलसीदास स्त्री से ही थे। धर्मेंद्र जी को मिल चुका है ज्ञान शायद। हाँ जी, पूरणमल जी और राकेश जी। हाँ जी, पहले पूरणमल जी का पूछेंगे। हाँ जी। मैं तो ये कह रहा हूँ गुरु जी, वो ये ज्ञान तो पुरुषों को दिया है, पर पुरुषों को कूटने का काम स्त्रियां करती हैं। और आपको तो कोई नहीं पूछ सकता। देखो पूर्ण जी और बच्चों की माँ तो बहुत सीधी है ना। ये तो इनके ऊपर ही आरोप लगाया जाता है स्त्रियों के ऊपर, पर हकीकत में तो ये होता है कि ज्यादा बेचारी वही परेशान रहती है। मार्गदर्शन तो उनका ही होता है। स्त्री में पुरुष से ज्यादा शक्ति होती है। हाँ, शक्ति तो बहुत होती है उनमें, सामर्थ्य बहुत होता है, बहुत धैर्य होता है, बहुत वो होता है। मतलब वास्तव में स्त्री जो है ना, यदि हम है ना भोग दृष्टि हटा दें तो है ना जो है स्त्री शरीर और पुरुष शरीर में कोई बहुत अंतर नहीं है। लेकिन
उनका जो आज समाज में जिस प्रकार से निर्माण किया जाता है, पहले से पहले और ज़्यादा अच्छे से किया जाता था, तो उसमें उनको जो है तप, त्याग, धैर्य और वो जो चीज़ है ना, वो उनके जीवन में ज़्यादा रहती थी।